दोस्तों नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन पर प्रेस कर लाइक कीजिएगा वीडियो को। साथ ही साथ शेयर बटन पर प्रेस करके आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करना है। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड होती है या हम लोग लाइव आते हैं आपको मिल सके। थैंक यू। वादा की रेल परियोजना स्वीकृत की है, इसलिए स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का। और इसलिए स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का कि जब श्रीमान कमलनाथ और मनमोहन जी की जोड़ी दिल्ली में विराजती थी तो नेशनल हाईवे में गड्ढे ही गड्ढे थे, सड़कों का पता नहीं चला था। अकेले नेशनल हाईवे के लिए 30,000 करोड़ रुपया स्वीकृत करने के लिए अभिनंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का, स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का। इसलिए स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का कि सिंचाई की रकबा बढ़ाने में जो सफलता हम प्राप्त कर रहे हैं उसके पीछे उनका आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए स्वागत कीजिए तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का। हम इसलिए स्वागत करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री भारत माता की मंच पर विराजमान दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता, भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के सम्राट और भारत के मुकुटमणि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। एक बार दोनों हाथ उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए मोदी जी का, अभिनंदन कीजिए मोदी जी का। भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले हमारे यशस्वी अध्यक्ष 19 राज्यों में आज प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व के कारण आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। ऐसे हमारे यशस्वी अध्यक्ष मानवर श्रीमान अमित शाह जी, उनका भी दोनों हाथ उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी विनय जी, प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष राकेश जी, श्रद्धेय रामलाल जी, हमारे संगठन महामंत्री नरेंद्र सिंह जी, मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ नेता, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्रीगण, सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यकर्ता महाकुंभ में यहाँ उपस्थित मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। आज दुर्लभ संयोग है, प्रधानमंत्री जी भी आज हमारे बीच है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पधारे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। केवल इसलिए नहीं कि वो प्रधानमंत्री है, बल्कि इसलिए कि अब गरीबों का इलाज भी हिंदुस्तान की धरती पर अमीरों जैसा होगा। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए अभिनंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का। इसलिए कि उन्होंने संकल्प लिया है 2022 तक कोई गरीब कच्ची छत के नीचे नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, विगत वर्षों में 15 लाख से ज्यादा मकान बना के तैयार हुए हैं उनके आशीर्वाद से। इसलिए प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इसलिए करने को कह रहा हूं कि जब यूपीए की सरकार थी तो हमको केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा मिलता था वो केवल 30,000 करोड़ मिलता था। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 61,000 करोड़ रुपया हर साल मध्य प्रदेश को दे रहे हैं। इसलिए स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का, इसलिए स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का। इधर रेलवे के विकास के लिए मध्य प्रदेश के साथ यूपीए की सरकार में हमेशा अन्याय होता था। 600 करोड़ भी हर साल नहीं देते थे। प्रधानमंत्री जी, आपने, आपकी सरकार ने 31,000 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की है। 6,000 करोड़ रुपया इस साल के बजट में डालों का समुद्र यहाँ ठाठे मार रहा है। जहां तक दृष्टि जा रही है कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले बाबा भी आए थे,
लेकिन उनकी संख्या सड़कों पर सिमट गई थी और हिम्मत भी करी तो दशहरा मैदान में आने की हिम्मत करी। अच्छा, हम तो ये सोच रहे थे कि बाबा थोड़े परिपक्व हो गए होंगे, लेकिन कुछ दिनों पहले हमने संसद में देखा, सचमुच में कहते हुए दुख होता है, लेकिन सच्चाई है कि इस देश को मनोरंजन समझते हैं वो और राजनीति को केवल तमाशा मानते हैं वो। और जो संसद में सारे देश ने देखा, पहले जाके प्रधानमंत्री जी के गले से लिपट गए और बाद में लौटे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख के आंखों से जैसी हरकत उनने की सारे देश ने देखा। मैंने सोचा कि गलती हो गई होगी, अब शायद बाबा परिपक्व हो गए होंगे, लेकिन आग की जैसी हरकत उनने संसद में की थी, बाद में भोपाल में भी वैसी ही हरकत करते हुए नजर आए। तमाशा सा बना दिया उन्होंने राजनीति को। मेरे बहनों और भाइयों, आज वो आए इस बार तो शिव भक्त बन के आए। शिव भक्त, भोले बाबा के भक्त मानसरोवर से सीधे आए। अरे कैलाश मानसरोवर के फोटो तो तुमने वायरल कर दिए। हर महीने और दूसरे महीने विदेश में जाते हो, तब कहां जाते हो और क्या करते हो, उसके फोटो कभी वायरल किए तुमने? आजकल वो किसानों की बात करते हैं, किसान, और हम पे आरोप लगाते हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अरे जिसने गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, जिसको ये पता नहीं कि मूली जमीन के अंदर होती है कि जमीन के ऊपर होती है, वो किसानों की चिंता करते हैं। यहाँ भाषण दिए उनने, बड़े भाषण उन्होंने दिए और कहा ये शिवराज सिंह चौहान ये घोषणा मशीन है, घोषणा मशीन। सचिन तेंदुलकर रन मशीन है, शिवराज सिंह चौहान घोषणा मशीन है। मैंने कहा हाँ मैं घोषणा मशीन हूँ, सचिन रन मशीन है, लेकिन भैया राहुल तुम तो फन मशीन हो, मनोरंजन ही करते रहते हो। मुझे घोषणा मशीन का, हाँ मैं स्वीकार करता हूं कि मैं घोषणा मशीन हूं, लेकिन घोषणा कौन करता है? जिसके दिमाग और दिल में जिद हो, जुनून हो और जज्बा हो अपने प्रदेश के विकास का, वो घोषणा करता है। जिसके मन में तड़प हो अपने जनता के कल्याण की, वो घोषणा करता है। जिसके मन में संवेदना हो गरीबों के उत्थान की, वो घोषणाएं करता है। जिसके मन में संकल्प हो मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाने की, वो घोषणा करता है। लेकिन बाबा हम केवल घोषणा नहीं करते रहे, हम पोषणा भी करते हैं। हाँ मैंने घोषणा की थी, मैंने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में शानदार सड़कें बनाऊंगा। आपको याद होगा कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, 2003 के पहले बताओ सड़कें थी क्या मध्य प्रदेश में? अरे जोर से बताओ थी क्या सड़कें? गड्ढों में सड़क की, सड़क में गड्ढा। हाँ हमने घोषणा की कि शानदार सड़कें बनाएंगे और आज मुझे गर्व है कि विश्व स्तरीय सड़कें कई मध्य प्रदेश में बनाई। 1.5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बना के हमने मध्य प्रदेश की धरती पर तैयार कर दी। बताओ बनी है कि नहीं सड़कें? हमने घोषणा की थी कि हम सिंचाई की बेहतर व्यवस्था करेंगे। कांग्रेस के मित्रों, कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिलकर सिंचाई की व्यवस्था की केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में, और आज हमने सिंचाई पहुंचा दी 40 लाख हेक्टेयर में। हाँ हमने घोषणा की थी कि नर्मदा जी के पानी को छिपराजी में लाएंगे। जब तुम्हारे मुख्यमंत्री से पूछा तो उसने कह दिया था इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। हम कहा हम ला के दिखाएंगे, असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है, और नर्मदा जी के पानी को हम छिपराजी में ले आए। हाँ हमने घोषणा की थी नर्मदा जी के पानी को हम गंभीर में लाएंगे। 27 तारीख को नर्मदा जी का पानी गंभीर में आ जाएगा। हम नर्मदा जी के पानी को काली सिंध ले जा रहे हैं, पार्वती ले जा रहे हैं। और किसान भाइयों, हमने जो घोषणा की थी इंच इंच जमीन में सिंचाई करने की, उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 40 लाख हेक्टेयर से 80 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था करके बताएंगे। तुमने तो सड़कें बर्बाद कर दी, तुमने पानी कभी नहीं दिया। और बताओ दिग्गी के राज में कभी बिजली आती थी क्या? अरे जोर से बताओ आती थी क्या? उस समय नारे लगते थे जब तक रहेंगे दिग्गी जलती रहेगी डिब्बी। इसी भोपाल की सड़कों पे, ये तो राजधानी था, हमने देखा है
जब रात रात भर बिजली नहीं आती थी तो चड्डी बनियान पे टाबिल लपेट के नौजवान रात भर राम धुन गाते रहते थे। ये मध्य प्रदेश की हालत थी। हाँ राहुल, हमने घोषणा की थी मध्य प्रदेश के गांव में भी 24 घंटा बिजली देंगे और हमने 24 घंटा बिजली जनता जनार्दन को दे दी। बताओ मिलती है कि नहीं बिजली? हमने घोषणा की थी कि किसान को